हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सलाम। मैं हूं सुल्तान अली और आप देख रहे हैं केएमटी न्यूज़, जनता से जनता तक। चुनाव का मौसम है और चुनाव के मौसम में आज हमारी चुनावी यात्रा जो है नागपुर शहर के प्रभाग क्रमांक 30 पहुंची है और प्रभाग क्रमांक 30 में राष्ट्रवादी कांग्रेस के ओबीसी के उम्मीदवार हफीज बालू शेख के पास हम आए हैं। आज आगे जानकारियां उनसे लेंगे, उनके प्रभाग के बारे में और उनके चुनाव के बारे में उनसे ही पूछेंगे। बालू शेख जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप ओबीसी के उम्मीदवार हैं, तो आपके सामने कितने प्रतिद्वंदी चुनाव लड़ रहे हैं? मैं हफीज बालू शेख, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का बगढ़ का उम्मीदवार हूँ। मेरा प्रभाग 30 में दलित मुस्लिम ओबीसी समाज आता है और यहाँ प्रभाग 30 में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। इसके पहले 2017 में प्रभाग 30 से 3 बीजेपी के और एक कांग्रेस का नगर सेवक चुन के आए थे, लेकिन ये चारों नगर सेवकों ने कोई काम नहीं किया। जनता की समस्याओं को इनने हमेशा नजरअंदाज किया हो। इसलिए मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी समर में उतरा हूं और मेरे प्रतिद्वंदी है बीजेपी से चंदन आगरे जी, कांग्रेस से संजय महाकालकर जी। ये जो महाकालकर जी मेरे खिलाफ में जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, ये जो उम्मीदवार है ये तो कभी हमारे परिसर में कभी जनता में दिखे ही नहीं। ये सिर्फ ऑफिस में बैठते हैं और वहां से काम करते हैं, या तो जनता से कभी मिलते भी नहीं है, पब्लिक में नहीं आते ये। मुझे ऐसा लगता है कि नगर सेवक जो जनता में काम करने वाला हो, जनता के बीच में रहने वाला हो, जनता की समस्या समझने वाला हो, ऐसे लोगों को जनता ने चुनना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाली 15 तारीख को प्रभाग 30 की जनता मुझे वोट देकर विजयी बनाएगी। बालू शेख जी, ऐसा है कि जितना हमारी जानकारी है, इस जानकारी के मुताबिक हम ये देख रहे हैं कि आपके सामने जो प्रतिद्वंदी खड़े हुए हैं वो आपको चुनाव में हराने और चुनाव से बाहर करने के लिए हर तरह के पैतरे आजमा रहे हैं और हर तरह की रणनीति पे काम कर रहे हैं। तो आपके सामने इनको जवाब देने के लिए क्या रणनीति है जिससे कि आप चुनाव जीत सकेंगे और जनता में भरोसा पैदा हो सकेगा? देखिए, मैं पिछले 25 से 30 सालों से मैं और मेरा परिवार इस प्रभाग 30 में समाज सेवा से जुड़ा हुआ है। पिछली बार कांग्रेस पार्टी से मेरी पत्नी को कांग्रेस ने उम्मीदवारी दी थी। कुछ चंद वोटों से हम चुनाव हार गए थे। उसके बावजूद चुनाव हारने जिससे हारे उसके 1 महीने के बाद फिर हम काम पे लग गए थे और निरंतर हम जनता के बीच में रहकर जनता की समस्याओं के लिए लड़ते हैं, उनका काम करते हैं। मुझे जनता पे भरोसा है कि जनता सिर्फ काम करने वालों को ही लोगों को चुनेगी और मुझे बहुत जनता का प्यार मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जनता इस बार तो भी गलत डिसीजन नहीं लेगी और भारी बहुमतों से मुझे चुनकर देगी। इस बार आप इलेक्शन में चुनकर आ जाते हो तो आप अपने वार्ड के लिए, अपने प्रभाग के लिए क्या विजन है, क्या करने वाले हो, जनता को बताइए। ऐसा मिले हमारे एरिया की, हमारे प्रभाग 30 में डेली रेगुलर साफ सफाई हो, हमारे महिलाओं के लिए, जच्चा बच्चा के लिए या हॉस्पिटल हो, क्योंकि हमारी महिलाओं को मेडिकल जाना पड़ता है, लोग ऐसे काफी दूर हो। मैं चाहता हूं कि महानगर पालिका की तरफ से या दवाखाना हो, बच्चों के एजुकेशन के लिए मैं काम करना चाहता हूँ। मैं एजुकेशन के लिए ई लाइब्रेरी का मेरा सपना है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको ई लाइब्रेरी चालू करूंगा और नौजवान बच्चों के लिए यहाँ पर स्वयं रोजगार कैसा ला सकता हूँ, उनको रोजगार कैसा दिला सकता हूँ नौजवान बच्चों को, उसके लिए मुझे काम करना है। और हमारे जो हम जिस एरिया में रहते हैं उस परिसर में सीसीटीवी कैमरे हर रोड पे, हर गली में लगाए जाए, इसके लिए मुझे काम करना है।
ठीक है, मुझे मेरा परिसर प्रभात 30 गुनेगारी मुक्त करना चाहता हूँ। और नशाखोरी, हमारे नौजवान बच्चे नशे में लिप्त हो रहे हैं, उनसे नशे की आदत कैसे छूटे, खेल कूद में किस तरह ध्यान दें। देखने में आता है कि हमारे जो मुस्लिम समाज है और जो गरीब समाज है वो ज्यादातर कानूनी कागज में पीछे होती है। तो उसके लिए आपने क्या सोचा? जैसे अभी SIR आने वाला है तो कम से कम लोगों के डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं रहते, तो उसके लिए आपकी क्या पहल रहेंगी अगर आप जीत पे आते हैं? अगर मैं जीत कर आता हूँ, या आप जो बोल रहे हैं कि हमारे जो दलित भाई है, मुस्लिम भाई है, इन पेपर इनके पूरे नहीं रहते, तो ये सब पेपर बनाने का काम मेरे ऑफिस से किया जाएगा, और मैं जिनके डॉक्यूमेंट कम है मेरे ऑफिस से उनको बना के दूंगा, ये मेरा वादा है। और जो सरकारी स्कीमें होती है जो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, अपंगों के लिए, मरीजों के लिए, उसके लिए आपकी क्या राय है? जो सरकारी योजना आएंगी महाराष्ट्र सरकार के तरफ से, वो पूरी योजना का लाभ मेरी प्रभात 30 की जनता उठाएंगी, ये मेरा वादा है। आप अपनी जनता से या अपने प्रभाग से के लोगों को क्या कहना चाहते हो, क्या संदेश देना चाहते हो? मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ, आने वाली 15 तारीख को सही डिसीजन ले, जो काम करने वाला है, जो आपके बीच में रहने वाला है, जो आपको 24 घंटे अवेलेबल रहने वाला है, ऐसे नगर सेवक को चुने और उन्हें वोट दे और उन्हें ही चुन के दे। तो आपके इस प्रभात 30 में असदुद्दीन ओवैसी और इमरान प्रतापगढ़ी जैसे नेता आ रहे हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर हैं कांग्रेस पार्टी के, MIM के, तो कैसे हरा पाओगे आप उन्हें? देखिए, ये दिल्ली और बम्बई का चुनाव नहीं है, ये गली का चुनाव है। ये जो नेता मुझे हराने के लिए जो बड़े नेता आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि प्रभात 30 की जनता इनकी बात सुनेगी, क्योंकि यहाँ जो काम है, ये नेता लोग नहीं आने वाले काम करने के लिए। यहाँ जो गली का नेता है, गली का उनका बंदा है, वही काम करेगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इनके आने से मुझे कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि मैं 25-30 साल से मुझे, मेरे परिवार को, है कि प्रभात 30 की जनता जानती है कि हम 24/7 अवेलेबल रहते हैं, हम हर काम के लिए तैयार रहते हैं, जनता की हर समस्या के लिए हम तैयार हैं, उसको कैसा दूर किया जाए उसके लिए हम प्रयत्न करते रहते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये हैदराबाद, बम्बई या दिल्ली से कोई बड़ा नेता आके कोई फर्क पड़ने वाला है। आज तक की जनता, प्रभात 30 की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार बालू शेख को चुन के लाना है।